ब्रेकिंग न्यूज। राजधानी लखनऊ के थाना काकोरी क्षेत्र अंतर्गत दशहरी चौराहा हरदोई रोड दुबग्गा में समस्त बिंदुओं की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पंडाल व माइक लगाकर किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए। उत्तर प्रदेश किसानों के ऊपर लगाए गए परातनी जलाने के मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान लगभग 10,000 करोड़ रुपए ब्याज सहित भुगतान कराया जाए। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना लगभग 450 प्रति कुंटल मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाए। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के वाणिज्य प्रतिष्ठान बंद होने के कारण व्यापारियों का बिजली बिल माफ किया जाए। कोरोना काल में फूल एवं सब्जी के किसानों को फसल का मुआवजा दिलाया जाए। उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों में योग्यता अनुसार भर्ती निकालकर नवयुवकों को नौकरी दी जाए। उत्तर प्रदेश के डिप्लोमा धारक नवयुवकों को नौकरी रोजगार अथवा 10,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। उत्तर प्रदेश के समस्त खेती कर रहे किसानों को 5,000 पेंशन दिए जाए। कानपुर योजना के समस्त प्रभावित किसानों को प्रतिकार का भुगतान तुरंत कराया जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा छात्रों अभिभावकों में मांगी जा रही फीस को रोका जाए। वसूली की गई फीस वापस कराकर माफ कराई जाए। थाना काकोरी क्षेत्र के अंधा चौकी इंचार्ज प्रेम लाल सिंह में पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। कैमरामैन जावेद हुसैन के साथ संवाददाता देवा सिंह की रिपोर्ट। क्या चीज मांग लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोगों की जो पहली प्राथमिकता पे मांग है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं जिसको पूरे देश का किसान लेना नहीं चाहता है और केंद्र सरकार के द्वारा मोदी जी के द्वारा उद्योगपतियों के और विश्व व्यापार संगठन के दबाव में देश के किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है, उनका विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये तीनों कृषि अध्यादेश तत्काल वापस किए जाएं। जैसे कि जिन तरह से किसान इन अध्यादेशों का विरोध कर रहा है, 1.25 महीने से दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है और अभी तक लगभग 62-63 किसानों की शहादत हो चुकी है वहाँ पर, लेकिन सरकार के कानों पर जो नहीं रहेगी है। अब सरकार अभी तक तो जब कोई आंदोलन होता है, कोई प्रदर्शन होता है तो ये होता है कि कहीं इसको करने में हमको चोट ना आ जाए। अब चोट तो मुकदमे की बात तो खत्म हो गई, अब तो किसानों ने शहादत देना शुरू कर दिया है और ये किसानों की शहादत बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। अब सरकार के ऊपर दबाव बना के ये तीनों कृषि अध्यादेश वापस कराने का काम किया जाएगा। अब सरकार तो कह रही है कि हम तो किसानों को ट्रैक्टर दे रहे हैं, तमाम फैसिलिटी दे रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रही है यूपी सरकार। तो आपके यहाँ किसी को कोई आपके यहाँ लाभार्थी नहीं है किसान? नहीं, सरकार किसानों को ट्रैक्टर नहीं दे रही है। सरकार भाजपा के कार्यकर्ताओं और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को ट्रैक्टर दे रही है। किसानों को ट्रैक्टर किसी भी कीमत में नहीं दिया जा रहा है। कौन कहता है किसानों को ट्रैक्टर दे रहे हैं? और जो सरकार के लोगों के द्वारा गांव-गांव में बैठकें की जा रही हैं, ये भाजपा की नीति है, आरएसएस की नीति है। ये तो फूट डाल के राज्य करने वाले लोगों में से हैं। ये हिटलर की मानसिकता के से राज्य करने वाले लोगों में से हैं और हिंदुत्व की विचारधारा की जो बात करते हैं। जब रावण था, रावण भी तो हिंदू था, प्रकांड विद्वान था और उसकी कार्यशैली गलत थी। कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू था, हिरण्यकश्यप भी तो हिंदू था। और जो भाजपा की मानसिकता के लोग हैं, ये रावण की मानसिकता के हिंदू हैं। ये समाज को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी, गरीब मजदूर को ये विनाश की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। देश के एक एक नौजवान ने, एक एक किसान ने, एक एक व्यापारी ने, पूरे देश की आवाम ने इनको विकास के लिए वोट दिया था और ये उद्योगपतियों के दबाव में आके देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। पूरे देश की संपत्तियों को उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी रख रहे हैं। ये कहां से देश का विकास हो रहा है? 70 साल में कांग्रेस ने देश को देने का काम किया है और भाजपा की सरकार ने 6 साल में देश को बेचने का काम किया है। ये किसी भी कीमत पे किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश किसानों का है, देश की व्यवस्था किसानों की है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान अब अपने हक और अधिकार को लेने के लिए सड़क पर निकल के आ चुका है। और जब तक देश के आम आदमी, गरीब किसान मजदूर को न्याय नहीं मिल जाता है, ये किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो धरना लगाया गया है, योगी जी कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए बहुत कर रहे हैं। 3.5 सालों में
महंगाई दर कितनी बढ़ी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का एक भी पैसा सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश किया है कि जिन गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों के ऊपर बकाया है वो ब्याज सहित भुगतान किया जाए, नहीं करा रहे हैं। जो उद्योगपति फैक्ट्री मालिक जिस रेट पर बिजली की बिल की अदायगी करता है उसी रेट पर किसान को नलकूप की बिजली का बिल देना पड़ रहा है, जबकि किसान को अपनी उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है और उद्योगपति कच्चे माल का, लेबर का अपना खजब खर्चा जोड़ने के बाद, अपनी मुनाफा जोड़ने के बाद अपना प्रोडक्ट बेचता है और किसान न्यूनतम समर्थन पर बेचता है। और जब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिल रहा है तो इसको कृषि यंत्र हो, चाहे डीजल हो, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, ये सब भी न्यूनतम मूल्य पर मिलना चाहिए। या तो किसान के उत्पाद पर टैक्स मिले, वरना टैक्स मुक्त किसानों को इनकी आवश्यकता की हर वस्तु मिलनी चाहिए। हमारे देश का नारा है जय जवान जय किसान, ये आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये किसान अभी जो किसान भाई हैं उनकी कोई मदद नहीं हो रही है? जिस तरह से देखा जा रहा है दिल्ली में और यहाँ पर किसान जो धरना कर रहे हैं उनको धरना भी नहीं करने दिया जा रहा है, उनकी मांग को जो है पूरा नहीं किया गया है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सरकार ये नीति अपनी क्यों नहीं बदल रही है? ऐसा है कि अगर देश हित में ये काम कर रहे होते तो नीति जरूर बदल देते। और जो जय जवान जय किसान का नारा है ये देश हित में, समाज हित में, किसान हित में काम करने वाले, किसानों की दिशा को बदलने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जो ये नारा दिया गया था, इस नारे को अभी तक की सरकारों ने पूर्णतया चरितार्थ किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस नारे पे एक बदनुमा दाग लगा रही है। लेकिन सरकार की मानसिकता, सरकार की मंशा को किसान बर्दाश्त नहीं करेगा और किसान को, सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा और किसानों को न्याय देना ही पड़ेगा। इसके अलावा सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। या तो किसानों को न्याय देंगे या तो इनको गद्दी छोड़नी पड़ जाएगी।